फाइनली आज का डे क्लोज हो चुका है, ट्रेड मेरा ख़त्म हो गया और मैं आ गया हूँ छत पे। तो पहले तो मैं एक बात बताता हूँ, जो लोग भी मुझे देखते हैं ना, जो बिगनर ही तो देखते होंगे, अगर आपको कुछ सीखने को मिलती है या फिर मेरी कुछ गलती दिखती है तो कमेंट करें भाई। कमेंट पढ़ के मुझे अच्छा लगता है और मुझे भी कुछ सीखने को मिलती है, मोटिवेशन, थोड़ा मैं भी मोटिवेट हो जाता हूँ, इसलिए भाई कमेंट कर दें, ठीक है। तो ट्रेड तो ख़त्म हो चुका है, बारिश हो रही थी और इंटरनेट की मतलब काफ़ी दिक्कत थी आज, इसलिए थोड़ा दिक्कत तो है। और तो चलिए दिखाता हूँ आज का लाइव ट्रेड आपको। अभी देखो ट्रेड में प्लेस हो गया है। फ़िलहाल तो अभी मेरा कॉल के साइड ट्रेड है और रिवर्स जा रहा है, तो मुझे भी लॉस हो रहा है। 300, 270, 190 ऐसा कुछ चल रहा है। देखते हैं क्या होता है, ठीक है। देखो अगर आप बिगनर हैं ना, मैं भी अभी एक बिगनर हूँ और लॉस प्रॉफिट प्रॉफिट लॉस ऐसा चलता रहता है, ठीक है। तो मेरा एक सलाह है, देखो अगर आप बिगनर हैं और ट्रेड लेने से डरते हैं, देखो मेरे साथ कभी कभी ऐसा भी होता है, मैं एक सेटअप बन रहा है और मैं उस पर ट्रेड लेने से डर रहा हूँ और वो ट्रेड जो है ना, मैं जैसा सोच रहा होता हूँ वैसा ही वो मूव देता है, लेकिन वो चीज़ मैं उस ट्रेड में मैं एंटर नहीं किया होता हूँ, ठीक है। तो वो ट्रेड चलने के बाद वैसा तो मुझे बहुत अफसोस होती है, क्यों मुझे तकलीफ़ होती है, अरे काश मैं उस ट्रेड में एंटर किया किया होता, ठीक है। तो ये चीज़ होती है भाई, बिगनर हैं तो आपके साथ होगी, तो मेरे साथ भी ये हो रही है। सुबह सुबह मुझे 2 अपॉर्चुनिटी मिली थी, मेरे सेटअप के मुताबिक ऐसा सेटअप में मिल रहा था, लेकिन मैं उसमें एंटर नहीं किया, लेकिन वो जो है ना वैसा ही मूव दिया, ठीक है। तो अभी मैं देखो एंटर तो क्या हूँ, मतलब रेजिस्टेंस लाइन तो ड्रॉ किया है, देखते हैं अभी। देखो ठीक है। रेजिस्टेंस लाइन जो है ना ड्रॉ किया है, फिर भी वहीं से मैं कॉल के साइड एंटर किया, वैसा सेटअप बन रहा था। कोई बात नहीं, देखते हैं क्या होता है। इस ट्रेड में शायद मुझे लॉस होगा ऐसा दिख रहा है, देखते हैं क्या होता है, ठीक है। अगर आप बिगिनर हैं तो रूल फॉलो कीजिए और कुछ भी नहीं। अपना स्टॉप लॉस जो है ना अपना फिक्स रखिए और टारगेट वैसा ही फिक्स रखें तो होगा। मैं भी कोशिश कर रहा हूँ कुछ करने की भाई, मतलब कभी कभी ऐसा फील हुआ है, कुछ बोल भी नहीं सकता, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इस ट्रेड में क्या होता है। बस खुद को मोटिवेट रखने के लिए भाई मैं बड़े बड़े ट्रेडर को देखते रहता हूँ और उनके हिसाब से मैं काम करता हूँ, ठीक है। तो आज जो है ना अच्छा भी लगता है भाई, जब मुझे लॉस होता है तो मुझे उससे कुछ सीख मिलती है, ठीक है। तो यही मैं कहना चाहूँगा, अगर आपको ट्रेड में लॉस होती है तो आप उससे मतलब डीमोटिवेट ना हो, ठीक है। लॉस होती है तो उससे आपको कुछ मतलब क्यों लॉस हुआ ये जानने की कोशिश कीजिए। ऐसा नहीं कि अगर अरे ये जुआ है, ये है, वो है, ऐसा बोलते रहते हैं, ठीक है। अ, तो खुद को मतलब जितना मोटिवेट करोगे, पॉजिटिव लोगे खुद को, हर चीज़ में पॉजिटिव नेगेटिव रहती है, ठीक है। तो जिसमें आप पॉजिटिव रहोगे तो वो आपके लिए पॉजिटिवली काम करेगी, ठीक है। तो इसलिए भाई देखते हैं इस ट्रेड में। मैं तो एंटर हुआ हूँ, गलत शायद हो गया हूँ क्योंकि रेजिस्टेंस लाइंस के ऊपर और नहीं जाएगा मार्केट। 15 मिनट में देखते हैं, शायद ये तो पक्का आप गलत ही होने वाला हूँ। रेजिस्टेंस लाइन मतलब ऐसा मार्केट फंसाएगा ना भाई आपको, कभी कभी एंटर होने के बाद भाई अब पता चल रहा है अब मैं गलत हो चुका हूँ, ठीक है। अब इसमें 100% तो नहीं बोल सकते, 90% तो अब चांस है कि इसमें मुझे मेरा स्टॉप लॉस काट के जाएगा, ठीक है। देखते हैं क्या होता है, ठीक है। अभी देखो लॉस बढ़ के
400 पार हो गया है। जैसा बोला था वैसे ही हो रहा है। देखो भाई, मतलब रेजिस्टेंस लाइन खींचा हुआ हूँ, फिर भी मतलब मार्केट ऐसा फंसाया, मुझे लगा मार्केट और भी ऊपर जाएगा, लेकिन वहीं से अब नीचे गिर रहा है। अब ये स्टॉप लॉस काट के ही जाएगा। अब इसे देखो भाई, फिर भी मैं कहूँगा अगर आप बिगनर हैं तो अपना रूल फॉलो कीजिए, और मार्केट अगर आपको लॉस देता है तो उस लॉस को एक्सेप्ट कीजिए, ठीक है, और उससे कुछ सीखने का ट्राई कीजिए। अभी मुझे देखो लॉस होगा, ये पक्का है, अब मेरा स्टॉप लॉस काट देगा, लेकिन इससे मुझे सीख क्या मिला, अब मैं दोबारा नहीं करूँगा ऐसे। रेजिस्टेंस लाइन ऐसा खींचा हुआ अगर ऊपर रेजिस्टेंस लाइन दिख रहा हुआ मुझे, तो वहाँ मैं एंटर नहीं करूँगा। फुल कन्फर्मेशन के बाद मैं ट्रेड लूँगा, ठीक है। तो यहाँ मुझे क्या करना चाहिए था, मुझे जो है ना कैंडल का फुल जो क्लोजिंग के बाद ही मुझे ऊपर की साइड जाना था मैं, लेकिन आधा अधूरे कैंडल में ही एंटर हो गया, इसलिए मुझे अब ये लॉस झेलना पड़ रहा है। ऊपर की तरफ अगर फुल्ली कैंडल क्लोज करता या तो फिर नीचे की तरफ कैंडल क्लोज करता, उस हिसाब से मैं ट्रेड लेता, लेकिन आज मैं गलत एंटर हुआ और इसलिए मुझे लॉस देखने को मिल रहा है। तो अगर आप बिगनर हैं तो भाई कमेंट करें भाई, अच्छा एक कमेंट करें, वीडियो को लाइक कर दें ताकि मुझे भी अच्छा लगे। और एक दो भाई जो है ना रेगुलर मेरे वीडियो में कमेंट करते हैं, उन्हें मैं पढ़ता हूँ और रिप्लाई भी देता हूँ, अच्छा लगता है। तो यही है भाई, स्टॉप लॉस अब काटने वाला है, देखते हैं क्या होता है। मार्केट ऊपर भरोसा नहीं, अगर यहीं से स्पाइक ऊपर की तरफ दे दिया तो अच्छी बात है। और भी लॉस बढ़ते चला है भाई, 525, 528। सही आ रहा। तो ये तकलीफ़ जो है ना भाई, और किसी में इतना तकलीफ़ होता होगा ये मतलब मुझे लग नहीं रहा है, ठीक है। जो लॉस बढ़ते चला हो और स्टॉप लॉस के पास अपना लॉस आके पहुंच गया हो, स्टॉप लॉस काटने पर हो, उसका जो दर्द है और किस में भी नहीं होगा शायद। भाई अगर आप लोग मुझे देखते हैं तो कमेंट करके बताओ, कमेंट करो कुछ तो भी भाई, मुझे अच्छा लगता है, ठीक है, वरना मुझे अच्छा नहीं लगता, ठीक है। और इसमें मुझे कैपिटल की भी ज़रूरत होती है, बड़े कैपिटल से ट्रेड करूँगा तो अच्छा रहेगा। छोटे कैपिटल से हालांकि बिगनर को करना चाहिए, क्योंकि लॉस अब तो कट गया, कोई बात नहीं। 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस था, 720 750 तक का लॉस हुआ होगा। लेकिन एक बात बताता हूँ, देखो भाई, मैं चाहता हूँ मेरा कैपिटल जो है ना मैं बड़ा रखूँ, उसके बाद एक ही लॉट से तो अभी ट्रेड करता हूँ, और बाद में भी बड़ा कैपिटल होने के बाद भी एक ही लॉट से ट्रेड करूँगा, लेकिन मेरे जो बैकअप के लिए रखूँगा और डबल ट्रेड ताकि ले सकूँ, ठीक है। एक पहला ट्रेड चल रहा हो और अगर उसमें मुझे गलती दिखा, वो ट्रेड गलत हो रहा है, तो दूसरा ट्रेड उसी में एंटर करने के लिए और भी कैपिटल जैसे बचा हुआ हो, ठीक है। तो वही चाहता हूँ, इसलिए भाई इस चैनल में तो वैसा अर्निंग नहीं हो रही है, तो इसलिए भाई हो सके तो लाइक करो और जितना हो सके सपोर्ट करो, ठीक है।